अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज से आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। आपके साथ इस वीडियो में इस चैनल पे आपके साथ मुकम्मल केमिस्ट्री के बुक का सिलेबस शेयर किया जाएगा। इसके साथ आपको आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशंस, लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी राइट करवाए जाएंगे, नोट्स की शक्ल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो आप तक पहुंच सके। तो बच्चे, सबसे पहले आपका केमिस्ट्री के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही इसी चैनल पर बेसिक टॉपिक शेयर किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले उन बेसिक टॉपिक्स को देख लें ताकि आपको केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चे, सबसे पहले केमिस्ट्री के चैप्टर का आगाज़ करते हैं, आपका सिलेबस देखते हैं। तो 9th क्लास ये आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके 13 चैप्टर हैं जिसमें से हम इंशाल्लाह आपके साथ इस तरतीब से चलेंगे कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम से पहले पहले आपका ये सिलेबस कवर हो जाए। तो बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, मादे की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, ठीक है बच्चे। यानी आपका पहला चैप्टर ये है। आपको पहले बता देते हैं कि आपके साथ मुकम्मल आपकी डेफिनेशंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम होंगी इंशाल्लाह, वो इधर आपके साथ नोट्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चे, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच। बच्चे, ब्रांच की स्पेलिंग गलत है, आपने इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। यानी क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया के ख़ास, तरतीब और साख्त का मुताला किया जाता है। इट आल्सो डील्स विद द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। अब इसमें क्या उसने कहा कि इसमें हम मादे में होने वाली तब्दीलियाँ, फ़िज़िकल तब्दीलियाँ और केमिकल तब्दीलियों का मुताला करते हैं। अपनी वर्डिंग में मैंने इसको राइट करवाया, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, क्या है व्हाट इज़ केमिस्ट्री? अगर आप इस डेफिनेशन को, यानी बुक की डेफिनेशन को नहीं करना चाहते तो आप इस डेफिनेशन को कर लें। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस इन मैटर। ये आपकी केमिस्ट्री की डिफाइन है। नेक्स्ट बच्चे, ब्रांचेस, इसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखना है तो यहाँ से आप लिख लें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये स्किप कर दें। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट बाय अब्सॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। यानी उसने कहा किसी में शय में फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ इस वक्त वक़ू पज़ीर होती हैं जब उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है बच्चे। ये आपका था, इसमें मैंने मेन आपको बता दिया, आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे नोट्स की शक्ल में आपको लिखवा दी गई है, ठीक है बच्चे। देन बच्चे, आपकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, इसको आपने स्किप कर देना, ठीक है, इसलिए हम इसको रीड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया, देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपकी ये 11 ब्रांचेस हैं। अगर पेपर में आपको इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रांचेस को पहले इसी तरतीब से राइट कर लेना। नज़र आ रहा है बच्चे, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। फर्स्ट से आगाज़ करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। यानी उसने क्या है, केमिस्ट्री की ये शाख मुख्तलिफ अशिया में एटम्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की किरदार के बारे में बताती है। यानी इन्वेस्टिगेट यानी उसके बारे में बताती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिक्स लॉ governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structure relative to life। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मजमून इस बात की नहायत वाज़ेह अंदाज में वजाहत करता है कि दुनिया में जितनी भी
फ़िज़िकल कवानीन है उसमें एटम्स और मालिक्यूल्स की ख़वास मुजब बनती हैं, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द rates of reaction and thus optimize the condition to carry out the reaction in a industrial scale। उसके बाद उसने क्या है कि ये जो मजमून है ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन की रफ्तार का अंदाज़ा लगाते हैं बल्कि इसमें होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी बताता है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर रिएक्शन होते हैं उनके बारे में भी बताता है हमें। अब आपका ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लिखना है फिजिकल केमिस्ट्री का क्या लिखेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस इतनी सी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चे। लेकिन केमिस्ट्री क्या उसने कहा, it is the study of the synthesis, composition, properties and structure of elements and compounds that contain little or no carbon। यानी केमिस्ट्री की ये ऐसी शाख है जिसके हम अंदर यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जैसे और इनके कंपोजिशंस और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ते। मेन क्या है, कार्बन के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। और and inorganic substances can be composed of metal, non-metals are a mixture of these salt, acids and bases, ठीक है। यानी हम इनमें कार्बन वगैरह का मुताला नहीं करते बल्कि इनमें साल्ट, एसिड, बेस वगैरह का मुताला करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, मेडिसिन्स, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। तो इस तरह हम इन कंपाउंड्स को खाद्य, अद्वियात, कैटलिस्ट और पिगमेंट्स इस तरह बहुत सी चीज़ों के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये भी आपको लेंथी लग रही है तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए शॉर्ट डेफिनेशन। अब बच्चे शॉर्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कार्बन्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल उसने क्या दिया, ग्लास, सीमेंट, सरमिक्स एंड मेटोलॉजी वगैरह, ठीक। नेक्स्ट बच्चे आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड वाइट्स, ठीक है। अब उसने क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिसके अंदर साल्ट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स वगैरह मौजूद होती है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी कि इस ब्रांच में हम किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में मुताला करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में पाई जाती है और ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब इसकी भी अगर आप इसी फॉर्म में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बच्चे राइट कर लें, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो नोट्स की शक्ल में आपने साथ साथ इन नोट्स को बनाते जाना है और ताकि लास्ट पेपर्स के लास्ट डेज में आपके पास ये चीज़ें राइट हों, ठीक है बच्चे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन का मुताला करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनके डेरिवेटिव्स का। मिसाल उसने क्या दी है, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड पैरामेस्यूटिकल। नेक्स्ट बच्चे आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी माहौलाती केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर्स इन द प्लैनेट। यानी इस सियारे के ऊपर केमिकल और बायोकेमिकल मज़ाहिर का मुताला किया जाता है। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शन, टेक्स एंड फैक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब उसने क्या इस मजमून में हम हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद कीमी अशिया के माखज़ और उनके दरमियान होने वाली
केमिकल रिएक्शंस और इनके असरात का मुताला करते हैं। विद दिस इट इज़ could be impossible to study the effect that humans have on environment through the release of it helps in understanding the cause effect and solution of different types of pollution। यानी इसके अंदर हम माहौल में होने वाले असरात और माहौल में होने वाली आलूदगी इस तरह का मुताला करते हैं। अब इसमें भी ये बहुत ज़्यादा लेंथी उसने दिया, ठीक है, तो इसकी अगर सिंपली सी मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊँ तो आपने सिंपली से इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है वो आपने ये राइट करनी है, ठीक है बच्चे। क्या है? इन्वायरमेंटल, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन द इन्वायरमेंटल, ठीक है, यानी कि ये केमिकल प्रोसेस होता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर होता है और वो एयर, सॉइल और वाटर है। एग्जाम्पल क्या है? स्टडिंग द काज एंड सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की सोल्यूशन का नतीजा निकालते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री कहते हैं तज्जियाती केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालाइज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी केमिस्ट्री के शोबे में हम मादी अशिया का तज्जिया करते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स, यानी इसमें हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा करते हैं बल्कि इनकी शनाख्त भी करते हैं, इनकी इर्तिका का पता भी करते हैं, ठीक है। Nowadays the field of analytic chemistry generally involves the uses of modern and sophisticated instruments to analyze the matter। अब इसको भी इजी आप लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? आसान सी वर्डिंग में लिखा है एनालिटिक केमिस्ट्री, आसान सी वर्डिंग है। It deals with the separation and identification of components in a sample to find their concentration. For example, using modern instrument to test the purity of water, जैसे कि पानी की खालिस हालत को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, यानी इस मजमून में हम कीमी अमल के नतीजे में ज़िंदगी को समझते हैं, ठीक है। लाइफ यानी लाइफ का फ़्लो जो है उसको समझते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी इसमें हम केमिकल अशिया का मुताला करते हैं। एंड वाटर प्रोसेस, और जो कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रोसेस यानी ज़िंदगी को कायम रखने वाले प्रोसेस है। अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जिंदा जानदारों के लिए। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स हाईलाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज, यानी बायोकेमिस्ट्री ने क्या हमें जो प्रोवाइड्स करती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और साखत के बारे में बताती है, ठीक है। यानी फंक्शन काम सच एज प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसको भी आप आसान वर्डिंग में लिख लें, राइट कर लें। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाटर प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस अकर होती है उनके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इन दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये आपकी फर्स्ट 6 ब्रांचेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इजी वर्डिंग भी आपके साथ लिखवाई गई हैं। आई होप के साथ आपने राइट की होंगी। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना ताकि आपके मसले को हल किया जाए। तो अगर बच्चे आप मेरे चैनल पे नए थे और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।